फिर जो ज़मीन है वो दो तरह से मूव करती है। एक वो सूरज के गिर्द मूव करती है। इस पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़मीन को 365 डेज़ लगते हैं। एक साल में पूरा साइकिल कंप्लीट करती है। जो आपके मौसमों की तब्दीली आती है, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, वो एक्चुअली इस साइकिल की वजह से आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। मैं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि चांद ग्रहण क्या होता है, सूरज ग्रहण क्या होता है, सोलर एक्लिप्स किसको कहते हैं, लूनर एक्लिप्स किसको कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड, आज से कई साल पहले ये समझा जाता था कि जो हमारी ज़मीन है, जिस सियारे पे हम रहते हैं, वो मरकज़ है और बाकी जितने भी सियारे हैं वो इसके गिर्द घूमते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में जो आपका महवर है, जो मरकज़ है, वो सूरज है और जितने बाकी सियारे हैं वो सूरज के गिर्द मूव करते हैं। एक ये कंसेप्ट। दूसरा, बेज़ाहिर नज़र आने वाली ज़मीन, बेज़ाहिर नज़र आने वाला चाँद और बेज़ाहिर नज़र आने वाला सूरज, ये साकन हैं, स्टैटिक हैं, अपनी जगह पर रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द मूव करता है। हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द मूव करती है। हमारा जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द मूव करता है। ये आपने ज़हन में रखना है। फिर जो ज़मीन है वो दो तरह से मूव करती है। एक वो सूरज के गिर्द मूव करती है। इस पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़मीन को 365 डेज़ लगते हैं। एक साल में पूरा साइकिल कंप्लीट करती है। जो आपके मौसमों की तब्दीली आती है, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, वो एक्चुअली इस साइकिल की वजह से आता है। दूसरा, ज़मीन स्पिन करती है अपने एक्सिस के गिर्द भी। जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करती है तो इससे आपके रात और दिन बनते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब 499 ईस्वी में एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने पहली दफ़ा कंसेप्ट दिया कि सूरज ग्रहण क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है। उन्होंने डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। पहले हम बात करते हैं कि ग्रहण यानी एक्लिप्स क्या होता है। ये देखें, ये आपका सूरज है, ये मून है, ये अर्थ है। जब सूरज, मून और अर्थ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो शैडो क्रिएट होता है। इस शैडो को कहते हैं एक्लिप्स या ग्रहण। अब इसकी दो टाइप्स हैं। एक होता है सूरज ग्रहण जिसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और एक होता है चांद ग्रहण जिसको हम मून एक्लिप्स कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सादा लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि एक्चुअली होता क्या है। अब यूजुअली जब न्यू मून होता है तो क्या होता है कि ये सूरज है, ये मून है और ये अर्थ है। तो सूरज के सामने मून आ जाता है और अर्थ पे देखने में सूरज का शैडो नज़र आता है। सूरज हमें कंप्लीट नज़र नहीं आता। ये जो ग्रहण होता है, ये जो एक्लिप्स होता है, इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण। इसकी दो टाइप्स होती है। एक होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स और एक होता है फुल सोलर एक्लिप्स। जब आपका जो मून है वो ज़मीन के करीब है और वो उसने पूरा सूरज को कवर किया हुआ, सूरज का पूरा शैडो ज़मीन पे पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं कंप्लीट सोलर एक्लिप्स। और जब आपका मून ज़मीन से दूर है और सूरज का जो शैडो है वो पूरा नहीं, पार्शियल पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एक्चुअली में सूरज ग्रहण होता क्या है। अब दूसरी स्टेज, ये जो आपका शैडो ज़मीन पे आ रहा होता है, ये दो तरह का होता है। इसका एक हिस्सा डार्क होता है, एक इसका लाइटर होता है। जो डार्क होता है उसको अम्ब्रा कहते हैं और जो लाइटर होता है उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी है। हम आप दूसरी बात करते हैं कि जो ल्यूनर एक्लिप्स है या जिसको चांद ग्रहण कहते हैं वो कैसे होता है। उस केस में भी सूरज, चांद और ज़मीन वो एक ही लाइन में आते हैं। लेकिन होता क्या है, ये सूरज है, ये बीच में ज़मीन है और जो चांद है वो यूं मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाता है। यानी सूरज, ज़मीन और चांद। तो क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो चांद तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती, बीच में ज़मीन आती है।
तो ज़मीन का शेडो चांद तक पहुंचता है, तो चांद हमें जो है ना वो वाइट नज़र नहीं आता। ये वाला जो होता है इसको कहते हैं चांद ग्रहण या ल्यूनर एक्लिप्स। इसकी भी दो टाइप्स हैं। अगर पूरा शेडो आ रहा है पूरा, उसको कहते हैं फुल मून एक्लिप्स या फुल ल्यूनर एक्लिप्स, और अगर वो पार्शियल आ रहा है तो उसको कहते हैं पार्शियल मून एक्लिप्स। अब होता क्या है कि आमतौर पर ये जो सिचुएशन होती है ये तब होती है जब आपका जो मून है वो फुल ब्राइट नाइट हो। जिस नाइट में आपका जो मून है वो फुल हो, यूजुअली उस नाइट में ये वाली सिचुएशन आती है जो ल्यूनर एक्लिप्स है। अब क्या होता है, आमतौर पर जब भी चांद ग्रहण होता है, जब भी ल्यूनर एक्लिप्स होता है, तो जो आपका मून है वो रेड नज़र आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है? होता क्या है कि जो सूरज की रोशनी जब ज़मीन से टकराती है और जब किनारों से निकल कर वो चांद तक पहुंचती है, तो ये आपको पता है कि जो सूरज की रोशनी है वो डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन है। उसमें से जो रेड कलर की रेज होती हैं वो सूरज तक, चांद तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से वो रेड नज़र आता है। ये जो शेडो है ये भी दो तरह का होता है, एक डार्कर होता है, एक लाइटर होता है। जो डार्कर होता है उसको अम्ब्रा कहते हैं, जो लाइटर होता है उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। तो ये कंसेप्ट था कि एक्चुअली में सूरज ग्रहण क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है। अब कुछ लोग बात कहते थे कि जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो तो खाना नहीं खाना, सोना नहीं है, इबादत नहीं करनी, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करना, चेहरे पे कुछ हो जाएगा, बॉडी पे कुछ हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे आपको नुकसान पहुंचे। ये सारी मिथ है। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये होता है। जब ये हो जाए तो कुछ नहीं होता। अब एक बड़ी मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। जब ये बात डिसाइडेड है कि ज़मीन है उसके गिर्द यूं चांद घूम रहा है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो फिर हर महीने ये क्यों नहीं होता कि ये सारी एक दूसरे के आमने सामने आ जाए? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। अगर वो घूम रहे हैं तो हर महीने उनको आमने सामने आ जाना चाहिए, हर महीने आपका चांद ग्रहण होना चाहिए, हर महीने आपका सूरज ग्रहण होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जो ज़मीन है वो बेशक सूरज के गिर्द, ये अगर सूरज है तो ज़मीन ऐसे मूव करती है, चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव करता है। लेकिन ये अगर आपकी ज़मीन है ये वाली, तो चांद ऐसे मूव नहीं करता। अगर ऐसे मूव करे तो ये सूरज है, जब यहाँ पे आए सूरज भी लाइन में आ गया तो चांद ग्रहण हो गया, या सूरज ग्रहण हो गया, यहाँ चांद ग्रहण हो गया, यहाँ सूरज ग्रहण हो गया। ऐसा नहीं होता ना। असल में ये जो चांद है ये ज़मीन के गिर्द मूव करता है ऐसे, ये आप देख रहे हैं, ऐसे मूव करता है। तो बहुत कम सिनेरियो बनता है कि ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। जब ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है तो यहाँ आपका चांद ग्रहण होता है, यहाँ आपका सूरज ग्रहण होता है। पुराने वक्तों में ये कहा जाता था, अब हिंदुओं का जो कल्चर है वहाँ कहा जाता था कोई देवता है वो सूरज के सामने आ जाता है। चाइना में कहा जाता है कोई फाख्ता है वो सामने आ जाती है। मलेशिया में कहा जाता था कोई जानवर है वो सामने आ जाता है। 499 में इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि एक्चुअली में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होता क्या है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सूरज ग्रहण क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है। कोई नुकसान नहीं है इसके, कोई वहम नहीं आपने करना, नेचुरल फिनोमेना है, हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अब ऑन अ लाइटर नोट इस बात को, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एक चांद है जिसकी हमने बात की, एक चांद है जिसकी सागर सदीकी बात करते हैं। उसके शेर पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि चांद बदली में जो आया तो बुरा मान गए, जुल्फ़ ने बल कोई खाया तो बुरा मान गए, और औरों को तो पिलाते रहे मस्त नज़रों से, हाथ सागर ने जो बढ़ाया तो बुरा मान गए। ये सागर का चांद था, जो आसमान का चांद था, जो आसमान का सूरज था, उसको कैसे ग्रहण लगता है, एक्लिप्स क्या होता है, हमने डिटेल में आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके हम आते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।